सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी आशाओं को त्याग कर पूर्ण समर्पण होकर के जय घोष करना चाहिए। जिस तरह द्रौपदी समर्पित हुई थी, आप लोग जानते हैं, दुशासन भरी सभा में खींच करके द्रौपदी को लाए। जब द्रौपदी को बीच सभा में लाए तो सोचती है कि ऐसे की सभा में मैं बैठा हूँ, ऐसे की सभा में हूँ, जब तक हाथ में अस्त्र हो तब तक पराजय का मुख ना देखना पड़े। आप जानते हैं द्रोणाचार्य, जब तक हाथ में अस्त्र तब तक पराजय नहीं। उसके ओर जब दृष्टिपात किए देखते हैं वह सर झुकाए बैठे हुए। फिर सोचती है द्रौपदी कि मैं ऐसे की सभा में हूँ जो इच्छा मृत्यु का कवच पहन के बैठा हो, क्या उसके सभा में भी ऐसा दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को मिलेगा? लेकिन उसके और भी दृष्टिपात किए तो वह भी सर झुकाए बैठे हुए थे भीष्म पितामह। अंतिम में सोचती है मैं छत्रानी हूं, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। जोर से साड़ी को पकड़ी लेकिन एक भी न चली। अंतिम में भगवान को समर्पित करती है, कहते दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे। पांचों पति जी मुझे हार चुके हैं जुए बाजियों में होए होए। सुनो मुरारी बात हमारी, लाज बचाओ हमारी, खड़ी हूँ बीच सभा में। ज्यों ही दोनों हाथ उठा करके पुकार लगाए तो आप लोग जानते हैं, नारी बीच सारी कि सारी बीच नारी, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। सारी का भंडार लग गया। इसलिए हम लोगों को भी समर्पित होकर के जय घोष करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से टकेश्वर बाबू के पौत्र के जन्म उत्सव पर एकत्र हुए हैं। आप जानते हैं, जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जन्म होता है, एक ही बच्चे का जन्म नहीं, एक सेकंड में 4 बच्चे जन्म ले लेते हैं। एक घंटे में लगभग हजारों बच्चे जन्म लेते हैं पूरे विश्व में, और एक साल में लगभग 6 करोड़ बच्चे जन्म ले लेते हैं। लेकिन सभी के जन्म पर सत्संग नहीं प्राप्त होता है। कितने के जन्मदिन पर तो मैं देखता हूँ कि बोतल पिलाता है,
अब बोतल पीते पीते बच्चा का भी संस्कार पड़ जाता है बोतल का। अब बोतल पीने जब बच्चा लगता है बाद में नाम पड़ जाता है बोतला। अब वो बोतल का इतना गुण है। सुनते थे एक व्यक्ति प्रवचन में कह रहे थे कि एक बोतल लेके उसमें लकड़ी घुमा रहा था। कहा भाई क्यों घुमाते हो लकड़ी? कहा मेरा 16 बीघा जमीन इस बोतल में घुस गया है, वही मैं खोज रहा हूँ, मिलता ही नहीं है। तो कहने का भाव बोतल का संस्कार न दें। हमारे महेश्वर आप जानते हैं परमानंद बाबू ऐसे सब विप्र को बुला करके, जो सदाचारी हो, जो मांस मदिरा नहीं खाता हो, ऐसे व्यक्ति से बुला करके अगर संस्कार कराएंगे शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, जंग झड़ जाएगा। संस्कार का अर्थ ही होता है सम उपसर्ग है, संस शब्द बना है सुट प्रत्यय होकर के। कार डुक्रिया करने धातु डू का आदिरंतर टू डवा से लोप होता है, यहाँ कहलंत्यम से इत संज्ञा फलता क्री बनता है, क्री से कार गया प्रत्यय होकर के शब्द बनता है। सम्यक प्रकार शुद्धिकरण, परिष्कृत, विमलीकृत, जंग को झाड़ देना, मैल को ढाह देना, यह होता है संस्कार का अर्थ। यानी शुद्धता आ जाए, पवित्रता आ जाए, गंदगी हट जाए। तो कारण क्या है? जो सत्संग कराते हैं, सत्संग से होता क्या है? वही जंग झड़ता है, गंदगियां हटता है। आप लोग सुने हो, जो कोई मिले उन सोनर होई पवित्र लगे हरिरंगा, दोष कलंक सबे मिट जाई, नीचों हो जात दंगा, जो अति मलिन नीर गंग मिलत हो जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे जगमाही बरो सत्संगा। शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। संस्कार प्रकाश में आया हुआ है, पवित्रं संस्कार है, जो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, वही है संस्कार। तो पवित्र करके क्या होगा? अच्छा, ईश्वर पवित्र है कि अपवित्र है? अभी सुन रहे थे ना, जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता रह ही नहीं सकता। जहां सत्य है वहां असत्य रह ही नहीं। नकारात्मक है तो पा गया धर्म है। अनस्व का अर्थ क्या होता है? न अश्व इति अनस्व। उसी तरह अंधकार न धकार, अर्थात अंधकार भी नकारात्मक है, अज्ञान भी नकारात्मक है। और नकारात्मक एक थोपा गया धर्म है, वास्तविक में नहीं होता। अज्ञान एक थोपा गया धर्म है। तो यदि ज्ञान है तो अज्ञानता कैसे आई? परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा की जब प्रेरणा हुई तो कोई एक सबसे नजदीक वाला है जिसे प्रेरित किए, वह है चेतन। सबसे नजदीक परमात्मा का है। प्रेरण होने वाला भले चेतन है, लेकिन प्रेरणादायक नहीं, प्रेरित करने वाला परमात्मा है, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई भी नहीं देता है। कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं देता। कण कण में क्या? कण मान लियो परमाणु कह लीजिए, परमाणु के बाद जो न्यूक्लियस है वो भी बहुत सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बगल में घूम रहा है वह भी सूक्ष्म है। मॉलिक्यूल सूक्ष्म है। अंतिम में जो क्वार्क खोज किया वह भी सूक्ष्म है। अब बोलिए वो कहाँ पर है? मनस्तत्व में। मनस्तत्व से महतत्व, महतत्व के बाद प्रकृति है। अब प्रकृति को प्रेरित किया परमात्मा ने, यानी चेतन को, तब प्रकृति में घुसा, प्रकृति चलने लगी। लेकिन सूक्ष्म में वह क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। वह चेतन है, अमल है और सहज सुख की राशि है। वहां से जो चला ओम से, ओम रश्मि पूरा शांत था, कोई उसमें बगावत नहीं। वहां विज्ञान नहीं पढ़, वहां व्याख्या भी नहीं किया जाए, लेकिन कहना पड़ता है। ओम रश्मि जब पूरी तरह संपिंडन हुआ अंदर में, महतत्व, महतत्व के अंदर जब मनस्तत्व, तब
प्राण रश्मि आई है। प्राण, अपान, व्यान, समान, व्यान, ये जो नाग, कूर्म, धनंजय, देवदत्त, ये जो 10 प्राण गिनाया गया है, एक रश्मि है, उसे मिल करके सब संपीड़ित होकर के एक कण बनता है। वैज्ञानिक कहता है कि वह लगता है कि छोटा सा बादल है, जैसे पानी में बर्फ जमा, पर बर्फ इधर उधर जा रहा है, किसके कारण? पानी के कारण ही, पानी में ही है, वह अभी पानी ही है, लेकिन वह वही रूप है। बात क्या होता है, जब कण बनना प्रारंभ होता है तो बहुत सी रश्मियां, क्या होता है, कितना आकर्षण होता है, विकट। प्राण, प्राण मतलब आन, आया, अपान यानी उत्सर्जित, आकर्षित और प्रतिकर्षित, मतलब कुछ ऊर्जा को बाहर भी फेंक रहा है और कुछ अंदर भी ले रहा है। कोई भी सृष्टि में ऐसा कण नहीं है जिससे उत्सर्जन और अवशोषण ना होता हो। हमसे भी वृक्ष जानते हैं कार्बन लेता है, उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं। उसी तरह हर कण जो है उत्सर्जन आकर्षण कर रहा है, सब में निगेटिव पॉजिटिव, धन आवेशित ऋण आवेशित, लेकिन वो अपना अस्तित्व अंदर में बनाए रखता है। अगर बनाए हुए नहीं रखता तो आज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही सब दिन नहीं रहता, प्रोटॉन प्रोटॉन ही नहीं रहता, उसका रूप विकृत हो गया रहता। उसमें कुछ वैसी रश्मियां हैं जो उसको बंधे रखता है। अगर बंधा हुआ नहीं रहता तो शायद आज हड्डी हड्डी नहीं रहता, ये शरीर शरीर नहीं रहता, क्योंकि वो टूटते रहता। तो इतने सूक्ष्म में वह जीव है जहाँ तलवार काम नहीं करता है, भाला काम नहीं करता है, उसके पास वह पहुँच जाता है। क्या बाहर की गंदगी, अभी सुन रहे थे, बहुत सुंदर लगा हमको। बाहर की परिवेश, बाहर का वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा, कहीं पर मांग क्यों होता है कोई चीज का? जैसे भूख लगा तो इसका मतलब खाली है। उसी तरह हर कण में खालीपन है, वही अवशोषित करता है। नाक के अंदर भी कुछ खालीपन है, इसलिए अवशोषित करते हैं गंध को। आंख में भी कुछ रिक्तता है, इसलिए अवशोषित करते हैं कोई रूप को। कान में कुछ रिक्तता है, इसलिए शब्द को अवशोषित करते हैं। और शब्द अवशोषित करते हैं, केवल अंदर ही नहीं चल, कुछ उत्सर्जन भी होता है, कुछ बाहर भी होता है। तो ये बच्चे के अंदर गंदगी आता कैसे है? जितनी मात्रा में अंदर आया उससे कम मात्रा में बाहर गया। वो जो रह गया वही हुआ गंदगी। आँख से रूप गया, कान से शब्द गया, नासिका से गंध गया, जिह्वा से स्वाद गया, हाथ पैर आदि इंद्रियों से भी गया। कर्म करने वाला जो ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया सब अंदर भेजता है कर्म करके। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन के द्वारा कहाँ भेज देता है? स्मृति में, जिसे संस्कार कोश कहते, क्रोमोसोम। आप जानते हैं मनुष्य का शरीर 600 खरब कोशिका सेल से बना हुआ है। 600 खरब कोशिका सेल में 600 खरब केंद्रक होता है, नाभिक, और उसमें बटी हुई रस्सी के समान सीढ़ी का वो जिन विद्वान का, उसके अंदर होता है संस्कार कोश। उसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एसिड है क्या? का प्रकाश का एक शक्ति है। अंतिम में खोज वैज्ञानिक किया डीएनए। डीएनए है क्या? का विद्युत पॉकेट है। मतलब अगर सूक्ष्म कण मानव देखने लगेगा तो आपको वो मनुष्य नहीं देखेगा। जो सूक्ष्म कण को देखने लगेगा, ये मकान नहीं देखेगा, वो ये दुकान नहीं देखेगा, ये टावर नहीं देखा, ये ध्वनि यंत्र नहीं देखेगा, क्योंकि इतना सूक्ष्म वो पहुंच गया, वो कण ही कण देख रहा है। तो ये जो बाहर का हम लोग कण गंदगी अंदर डाले, वो संस्कार कोश में पहुंच गया है, जहां पर कि तलवार काम नहीं करता है, भाला काम नहीं करता है। आँखों के द्वारा किया हुआ कर्म
मन के द्वारा स्मृति में जाता है, कानों के द्वारा किया हुआ कर्म मन के द्वारा स्मृति में जाता है, आदि इंद्रियों के द्वारा किया हुआ कर्म मन के द्वारा स्मृति में जाता है। उसी को कहा संस्कार कोश। बहुत सुंदर एक सूत्र लिखे हैं पतंजलि मुनि, विषया संपरमोषा स्मृति। विषयों को जो छुपा के रख ले वही है स्मृति। उदाहरण दिया चूहा का। चूहा आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। चूहा का उदाहरण इसलिए पतंजलि मुनि को देना पड़ा कि खेत में आप देखे होंगे चूहा होता है, जहाँ पर धान हो रहा, गेहूँ हो रहा, गेहूँ में विशेष लगता है चूहा। तो जहाँ पर कट गया गेहूँ और वहाँ पर देखेंगे बील है, छिद्र, वहाँ पर थोड़ा कोड़ेंगे ना, अंदर में इतना इतना गेहूँ निकलेगा। छिद्र में छुपा करके वो रख लिया है कि भविष्य में खाएंगे, उपभोग करेंगे उसका। उसी तरह क्या होता है, आँख के द्वारा किया हुआ कर्म स्मृति में चला जाता है कि भविष्य में अगला जन्म के लिए। कान से किया हुआ कर्म मन के द्वारा स्मृति में चला जाता है, रख लेता है कि अगले जन्म। मैं कितने कौआ को भी देखा हूँ, कोई आहार ले आया और एक ढेपा के अंदर, ढेला के अंदर रख दिया, उसको ढक दिया कि कब बाद में खाएंगे। सभी अपना अपना जुगाड़ लगाता है। तो उसी तरह विषयों को छुपा करके जो रख ले वो है स्मृति, संस्कार कोश। तो कहेंगे कि इतना जो प्रयत्न किए, पुरुषार्थ किए, क्या इससे नहीं कटा? बाहर में कितनों कर लीजिए, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सत औटत नाश न होई। कहा जिस तरह घृत पूरन कराह यानी घी से भरा हुआ कराही हो, उसमें सूर्य चंद्रमा दिखाई दे। हम जो चाहेंगे बहुत आंच लगावे उसमें, अग्नि, ईंधन अनल, अनल तो अग्नि, ईंधन लकड़ी, हाँ, ईंधन अनल लगाए, खूब उसमें आंच दें और सोचे सूर्य को नाश कर दें, क्या हो सकता है? ईंधन अनल लगाए कलपसत, करोड़ों बार क्यों ने उठने का प्रयास किए, वो नाश नहीं होगा। ईंधन अनल लगाए कलपसत, औटत नाश ना हो, वह नाश नहीं हो। इसलिए बाहर के जुगाड़ से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम अपने अंदर से सत्वगुण नहीं बढ़ाएंगे, अर्थात सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। कहेंगे कि ये भी तो बाहर ही कर रहे हैं, सत्संग बाहर ही कर रहे हैं, ये कैसे प्रभाव करेगा? ये कारण क्या है? ये जो आप सत्संग कर रहे हैं तो सत्वगुण बढ़ रहा है, और सत्वगुण के सामने डार्क एनर्जी या जो नकारात्मक ऊर्जा है या असुरी जो ऊर्जा है वह उसके सामने नहीं टिकता है। अभी सुन रहे थे ना, सत्य के सामने असत्य नहीं टिक सकता है। तो होता क्या है, जब हम लोग सत्वगुण बढ़ाते हैं, सत्वगुण में प्रवृत्त होते हैं, लिखा हुआ गीता में, जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण दब जाता है। तो सत्वगुण जब बढ़ा तो हुआ क्या, उसकी जो तरंग चली, हाँ, ये जो कोशिका सेल है इसको भेदन करके न्यूक्लियस में पहुंचा, और न्यूक्लियस के पास से वो संस्कार कोश में पहुंचा, और संस्कार कोश में जो है उसको बस डिलीट कर दिया, क्योंकि सत्वगुण है वहाँ घुस गया है। क्या? तमोगुण, अंधकार घुस गया, अज्ञान घुस गया है, बाहर का परिवेश का जो भी कर्म किया हुआ घुस गया, वहाँ पर ज्यों ही चोट करता है सत्वगुण, तो प्रकाश के सामने अंधकार नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा जो कोई मिले उन सोनर होई पवित्र लगे हर रंगा। क्यों कहते हैं संत दरस जिमी पातक डरही, संतों के दर्शन से पातक डर जाता है। उनके दर्शनम तत्व लोकस्य सर्वथा गहरम परम, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि केवल दर्शन मात्र से महापुरुष का बाहरे में दर्शन करते हैं, लेकिन अंदर प्रभाव क्यों करता है जानते हैं? उनके शरीर से सात्विक ऊर्जा निकलते रहती है, अब वही आपके केंद्र पर चोट करता है। आप ये कहते, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को प्रणाम करते थे, ऐसे हाथ उठा दिया, लगता था कुछ मिल गया,
क्या हुआ? वो जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो सात्विक तरंग है, वो हम में आकर के घुस गया बिना बोले भी। और यदि आशीर्वाद देते होंगे तो स्वाभाविक है मन में होता होगा कि आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मन के द्वारा मन की जितनी गति उतना तीव्र गति से आपके अंदर जो नकारात्मक है उस पर चोट करता है, तो वो क्या होता है? टूट जाता है। हाँ, और उस जगह यदि पहुंच गए सात्विक तरंग तो स्वाभाविक है वहाँ सात्विक जगह बना लिया, उससे जो आसपास बगल में कण है वह भी सात्विक हो जाएगा, फिर उससे जो कोशिका सेल है वह सात्विक हो जाएगा, फिर शरीर सात्विक हो जाएगा और धीरे धीरे आसपास के वातावरण सात्विक हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि सत्संग करें। सत्संग से क्या होता है? पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, विमलीकृत हो जाता है। योग्यताम संस्कार है, जो योग्य बना दे। किसके योग? परमात्मा के पास जाने के योग। ये है संस्कार। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि संस्कार पे सत्संग करते रहें। आप कहेंगे हाँ ये तो समाप्त हुआ, लेकिन पहले से भी कुछ नियम है। कहाँ? पहले भी आप सुधार सकते हैं। गर्भाधान संस्कार, उस समय सात्विक तरंग फैलागा। हाँ, सात्विक तरंग में जो वो बच्चा सात्विक होकर के आएगा तो स्वाभाविक बाहर आने के बाद सात्विक होगा, क्योंकि आपका मन का तरंग पूरी तरह बच्चा पकड़ रहा है। यदि आपका सात्विक तरंग मन का है तो सात्विक बच्चे होंगे। अगर नकारात्मक तरंग मन से छोड़ रहे हैं तो नकारात्मक बच्चे, खराब बच्चे होंगे। क्योंकि डॉक्टर आजकल पूछता है कि भाई कैसे घर में आप रहते हो। यदि अच्छा घर में जहाँ भक्ति है, भजन हो रहा है, उस घर में अगर रख रहे हैं गर्भवती स्त्री को तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक बार सुनते हैं कि पति पत्नी गया अदालत में, पति कहे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, अब पत्नी कहे नहीं आप ही का बच्चा है। अब जज क्या फैसला दे? परेशान जज, क्योंकि ना माँ के तरह वो बच्चा था ना पिता के तरह बच्चा था। संशय होना स्वाभाविक था, क्योंकि पातम पुत परातम घोरा नहीं कुछ थोरम थोरा। तो जज ने कहा कि चलिए आप कहाँ सोते हैं? कहा कि चलिए, ले गया। ठीक जहाँ पर वो सोता था पैर के सीधा ठीक एक फोटो लगा हुआ था जो ठीक बच्चे के तरह था। कहा न इसका दोष है न इसका दोष, दोष ही फोटो का है। फोटो लेकर के चल दिया। एक भैंस का बच्चा जो दिया न हाथी के बच्चे के आकार का, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई आसपास हाथी रहता है? कहा नहीं तो। कहा तब जाके चलो तो भैंस को कहाँ रखते हो? जहाँ भैंस को रख रहा, जिस जगह मुख भैंस का रहता था उसी जगह दौड़खा पर एक गणेश जी का मूर्ति रख दिया था। हर समय मुख से वो भैंस गणेश जी को देखते रहता था। वो बच्चे पर प्रभाव पड़ गया। इसलिए जैसा दृश्य, जैसा विचार, जैसा भाव आएगा सब बच्चे पर पड़ेगा। उतना छोड़ दीजिए, गर्भ में रहने के बाद तो प्रभाव पड़ता है, बाहर होने के बाद भी प्रभाव पड़ता है। बाहर में यदि है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। आप क्या खाते हैं? यदि आप दूध पिला रहे हैं वो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। यदि बैगन खा रहे ये चीज़ वो चीज़ खाते हैं तो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर मना करता है कि तुम ही मत करना। जब बाहर होने के बाद प्रभाव पड़ रहा है तो क्या अंदर में नहीं प्रभाव पड़ता होगा? स्वाभाविक है। उतना ही नहीं, बाहर आने के बाद जो भी प्रभाव पड़े, आप यदि अच्छा संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वह भी प्रभाव पड़ता है। आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। गर्भाधान संस्कार फिर जन्म के बाद भी परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यह एक मुहूर्त होता है, अच्छे मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार हुआ तो अच्छे पुत्रों का जन्म होगा। आप लोग जानते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हाँ, गलत समय में गर्भाधान से कहा पुत्र तो होगा लेकिन तीनों लोकों में हाहाकार मचा देगा। आप लोग जानते हैं धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर, वे अम्बा को जब भेजा वहाँ उनके पास तो कहा पुत्र तो होगा लेकिन अंधा होगा, क्योंकि गर्भाधान संस्कार के समय आंखें बंद कर ली थी।
दूसरी पुतहु गई, कहा कि पुत्र तो होगा लेकिन पंडु रोग से ग्रस्त हो गया होगा, क्योंकि वो कांप गई थी। अब दासी गई आई हुई सभी जगह रहती है, हाँ, दासी गई, कहा कि ज्ञानवान पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम विदुर हुआ। संकेत कर दिया, केवल आप लोग पुराने सत्संग जानते हैं। कहने का भाव क्या है, गर्भाधान संस्कार के समय जैसी वृत्ति, जैसा विचार, जैसा भाव वो बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए अपने आप को सजग करें। अपने आप को क्या, दादा दादी को भी सजग होना चाहिए, नाना नानी को भी सजग होना चाहिए, क्योंकि परंपरा से कुछ आता है। नींव जिसका मजबूत है उसका मकान मजबूत होगा। इसलिए नींव को मजबूत करें। पहले यानी जो पहला कॉपी बने और उसका फोटो कॉपी हजारों कर रहे हैं, तो राम जिसमें लिखा हुआ है, राम लिखाएगा कि रम लिखा जाएगा? राम ही लिखाएगा। अगर रम मूल कॉपी में लिखा गया तो जितना फोटो कॉपी करेंगे ना वो रम ही लिखाएगा। इसलिए मूल में भूल ना करें, अर्थात ना दादा दादी, नाना नानी, और उससे भी पूर्वज, उसका भी आता है थोड़ा संस्कार। इसलिए हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसलिए अपने आप को हम वैसा बनावें, अपने आप को उसी स्थिति में लावें, सात्विक तरंग से तरंगित करें। अभी आप लोग सुन रहे थे, कश्यप अदिति महातप किन्नी, तिनका मैं पूरब बरदिन्नी। क्या कारण है? भगवान राम कौशल्या के यहाँ ही आए, दशरथ के यहाँ ही आए। क्या कारण है? क्यों बुद्ध शुद्धोधन के यहाँ ही आए? क्योंकि उसने अपने आप को योग्य बनाए। उस योग्य बना, दिल का हुजरा साफ कर जा ना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अर्थात अंदर के गंदगी को साफ करें। जो अंदर में गंदगी है, कूड़ा करकट है, सूचे भारे सासु समावे बिरले सुचाचारी, तंतों को परम तंत मिलाइया नानक शरण तिहारी। शुद्ध बर्तन में ही शुद्ध वस्तु डाला जाता है। उसी तरह शुद्ध व्यक्ति के यहाँ ही शुद्ध पवित्र जो भगवान है वह आते हैं। इसलिए अपने आप को उस योग्य बनावें। क्या कि कश्यप अदिति अपना योग्य बनाए। देखिए, बीज ही प्रधान नहीं होता है, जमीन भी प्रधान होता है। हाँ, जमीन अगर सूखा है, हाँ, हमारे मंदिर में लगाते हैं, कुछ जल्दी खराब हो जाता है, कहते मिट्टी में पावर ही नहीं, शक्ति ही नहीं है। कहने का कारण क्या है? वो जमीन बनावे। उसी तरह हम लोग अगर जमीन बनाएंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान योग करेंगे, तो ये जमीन बनाना हुआ। उस जमीन में जो पैदावार होंगे बहुत अच्छा, जो जितना अपने आप को जमीन को बना के रखेंगे उतने अच्छे पुत्र होंगे। कश्यप अदिति पहले अपने शरीर को तपाए, अर्थात सत्संग किए, भजन किए। बुद्ध जब जन्म लिए, उनकी माँ दूसरे के गोद में देते हुए कहती, बहन लो इसे, ये मेरा तपस्या का फल है। इसलिए मीरा सहजो को अगर जन्म देना चाहती हैं, कृष्ण या राम ऐसे पुत्र को जन्म देते हैं, तो पहले ज़मीन को बनावें। अगर ज़मीन बन गया तो स्वाभाविक पैदावार अच्छा होगा। ये जो सत्संग कराए टकेसर बाबू, पुत्र के जन्म पर अति ही उत्तम काम। बाहर से भी प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, जिसके प्रति तरंग छोड़ा जाता है वो उस पर प्रभाव पड़ता है। जिस पर भी वो तरंग छोड़ा जाता है, जिसके निमित्त से। आजकल जानते हैं कि इतना टेक्नोलॉजी आगे चला गया है कि यहाँ से चाहेंगे न लाइव कहीं दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। कितना ये तरंग का काम है। यहाँ तक कि शब्द भी चला जाता है, ये विचार तरंग है। वैसा यंत्र सेट किया गया है जो उस शब्द को पकड़े। उसी तरह जिसके निमित्त से तरंग छोड़ रहे हैं, बच्चा का अगर मन नहीं भी है सुनने का, तो आसपास तरंगित होते रहेगा। आसपास तरंगित होते रहेगा तो एक ना एक दिन उस शब्द को सुनेगा और फिर सत्संगी बन जाएगा। और पूर्व जन्म का भी संस्कार होता है, तभी बच्चे सुचिना श्रीमताम गे है। हाँ, सुचिना शुद्ध व्यक्ति के यहाँ, श्रीमान के यहाँ तभी जन्म लेता है जब पूर्व जन्म का संस्कार हो। अथवा योगी नाम अपी, अर्थात ये लोग भी सत्संगी हैं, ध्यानी ज्ञानी हैं। इसके यहाँ आने का मतलब है कि पूर्व जन्म का संग्रह संस्कार। हाँ, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करते रहें तो अपना परम कल्याण होगा। फिर भी बच्चे के लिए मैं अपने तरफ से गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असदो माँ सदगमय, मृत्युर्माँ अमृतगमय। यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे विस्तार से। बहुत पुराने संत मत के मर्मज्ञ हैं। हरिद्वार रह के तपस्या किए हैं, हरिद्वार में अध्ययन किए हैं बहुत दिन। जब हम कुप्पा घाट में रहते थे तो बाबा कभी कभी मिलते थे, बहुत अच्छा समझाते थे, कहते थे इस तरह रहो। तो बहुत सरल महात्मा है, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। ये आपके सेवक का बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।